वेलकम टू एडू लिंगुआ इंग्लिश। फ्रेंड्स, हम लोग आज जो देखने जा रहे हैं, आज से देखने जा रहे हैं, ये ग्रामर का फर्स्ट पार्ट हमारा शुरू हो रहा है। और ये ग्रामर के अंदर में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है, यानी दो पार्ट, हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग यहाँ नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं, और दूसरा हमारा वर्ब है। लेकिन ये हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो हमारा पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि जो हमारा वो दो फॉर्म में, एक फॉर्म क्लास से था, दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड्स में, जो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो चारों हमारा पार्ट, दूसरा प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये हम लोगों को फिर इंडिविजुअली पढ़ना है चैप्टर वाइज। यहाँ तो पढ़ना ही है आपको नाउन प्रोनाउन में सुपरफिशियली, और फिर हमको अलग से भी ये नाउन प्रोनाउन के बारे में हम लोग को डीपली जानना है, जानकारी रखनी है। और फिर हमारा दूसरा वर्ब है, वर्ब के बारे में भी आपको पूरी डिटेल से बताई जाएगी चैप्टर वाइज। तो ये हमारा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है वो बेसिकली सेंटेंस से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट। और फिर हमारा सेंटेंस के बारे में आगे हम चलेंगे, जो सेंटेंस टाइम एंड टेंस के बारे में होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में होंगे, नरेशन के बारे में होंगे। सभी से एरर्स पूछे जाते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं और या इंटरमीडिएट इंग्लिश हैं, ये सभी के लिए ये हमारा यूजफुल है। आइए जरा इसके बारे में बात करें हम लोग। सिंटैक्स में पढ़ना क्या है, यानी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में, अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, यानी वर्ब जो है वो नंबर और पर्सन के मुताबिक, नंबर और पर्सन जिसको हम लोग अगले प्रोनाउन चैप्टर में डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी हम लोग इसके बारे में जानकारी रखेंगे। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की बात हो रही है, और पर्सन की बात हो रही है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात हो रही है, जिसके बारे में हम यहां भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। आइए, इसमें दो फॉर्मूला हमारा है। फॉर्मूला में ए फर्स्ट एस एस प्लस एस वी, सेकेंड फॉर्मूला पी एस प्लस पी वी। एस एस मीन सिंगुलर सब्जेक्ट और एस वी मीन सिंगुलर वर्ब, पीएस प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। ये दो फॉर्मूला है। और जो हमारा फॉर्मूला में ए लिखा है, इसको बी में भी हम बताएंगे अभी आपको। एक फॉर्मूला और हमारा है उसमें 1 और 2। अब आइए, ये सब्जेक्ट जो हमारा है, ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, जो कॉम्बिनेशन है, मिलन है। तो ये हमारा सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं, और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमने फार्मूला में लिखा है, एस एस मीन सिंगुलर सब्जेक्ट, जो नाउन के फॉर्म में अभी आ रहा है, जो काउ, हॉर्स एक्सेट्रा, राम, सीता, वुमन, चाइल्ड, मैन एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी नाउन्स, हमारे इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं। वो किसी तरह का कोई भी नाउन हो, वो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट कोई भी नाउन हो, जिसके बारे में डिटेल जानकारी वहां होगी। और यहाँ पे जरा हम लोग को देखना है। दूसरा, ये एस एस, यानी ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रोनाउन के फॉर्म में है, जो आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये हमारा सब प्रोनाउन के फॉर्म में है। ये सभी हमारा सिंगुलर है। यू भी है, लेकिन यू के साथ कॉम्बिनेशन जो हमारा है वो प्लूरल का होता है। आइए, प्लूरल सब्जेक्ट, ये भी नाउन के फॉर्म में है। यहाँ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी नाउन के फॉर्म में, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट नाउन के फॉर्म में, जो काउज, हॉर्सेस, चिल्ड्रन, कपल, कैटल एंड राम एंड सीता एक्सेट्रा, ये सभी जो हमारे हैं प्लूरल हैं, ये सब नाउन हैं। दूसरा, ये प्लूरल सब्जेक्ट लेकिन प्रोनाउन के फॉर्म में आ रहे हैं, वी, यू ऑल, दे, दीज, दोज एक्सेट्रा, ये सभी हमारे प्रोनाउन के फॉर्म में आ रहे हैं, जो प्लूरल हैं। तो ये बात हो गई ये फॉर्मूला पर। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं इसका दूसरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ये बी में फर्स्ट हमारा जो है वो 231 है। 231 मीन्स 231। 231 का मतलब हो गया, 2 मीन्स सेकंड पर्सन यू, 3 मीन्स थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, दीज, दोज, प्लस ऑल नाउन्स, चाइल्ड, मैन, राम, सीता, काउ, वुमन एक्सेट्रा। ये बहुत जितने सारे नाउन्स हैं, सारे के सारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। ये हो गई तीन फॉर्मूला हो गया। अब तीन डिजिट हुए, लेकिन हो सकता है 4 भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो वो कौन सा बढ़ेंगे? 2 तो हमारा यू तो सेकंड पर्सन एक ही है, होता ही है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दिस है, ये भी हमारा फिक्स है। लेकिन जब हम नाउन की बात करेंगे, जब ऑल नाउन, तो इसमें फिक्स नहीं है, इसमें न्यूमरस है। तो वहां पर अगर बढ़ेगा तो ये हमारा 3 बढ़ता जाएगा, यानी 2, 3, 3, 1। ये अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा 2, 3, 3, 1, ये बढ़ जाएगा। और भी अगर बढ़ाना है 2, 3, 3, 3, 1, ये सब हमारा बढ़ सकता है। आइए, अगर 2 ही सब्जेक्ट हो तो 2 सब्जेक्ट हो तो इसका सीक्वेंस देखना है। ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी पहले यू देना है, उसके बाद आपका ही, शी, राम, सीता एक्सेट्रा ये देना है। फिर उसी तरह से हमारा ये देखिए सीक्वेंस क्या है, पहले 3 है उसका 1 है, यानी 31 देखना है आपको। यहाँ 23 था, यहाँ 31 है, पहले 3 यानी ही, शी, राम, सीता एक्सेट्रा, और 1 यानी आई हो गया। फिर हमारा देखना है
2 और 1 यानी 21 देखना है, यानी पहले यू देना है उसके बाद आई लगाना है। तो इस आपको फॉर्मूला पर इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला का, और इसी फॉर्मूला पे सीक्वेंस पे यानी ये ऑर्डर जो होगा ये ऑर्डर को फॉलो करना है, नहीं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा। आपको हिंदी में सही होगा, जैसे भी बोलिए, यहां तुम और वह, हिंदी में आप वह और तुम भी बोल सकते हैं, दोनों बातें एक ही है, लेकिन इंग्लिश में पहले आपको यू एंड थ्री देना पड़ेगा, यू एंड ही देना पड़ेगा या शी देना पड़ेगा। वह और मैं आप हिंदी में जैसे बोलना है बोलिए, लेकिन इंग्लिश में आपको पहले ही एंड आई यानी वह और मैं, यहां यू एंड आई यानी आई और यू, आई एंड यू गलत माना जाएगा, और इस तरह से ये हमारा हो गया। तो फॉर्मूला बी में हम लोग जो देख रहे हैं ये फॉर्मूला सेकंड है, वहां फॉर्मूला फर्स्ट। ये फॉर्मूला सेकंड में जो है वो 1 2 3 यानी 123 की बात हो रही है। 123 में ये हमारा 1 मीन्स आई और वी, आई और वी हमारा होगा, और ये 2 का मतलब हो गया यू, और एक ही होता है सेकंड पर्सन। ये थर्ड पर्सन में ही शी इट वन दिस दैट चाइल्ड मैन वुमन राम सीता, ये सभी में इसमें और भी जोड़ना है, और भी जोड़ सकते हैं, दे दीज दोज एक्सेट्रा, ये सब जोड़ दीजिए आप, तो ये हमारा थर्ड पर्सन है। हियर आई इज यूज्ड टू कन्फेस द सिन और क्राइम दैट यू हैव कमिटेड। आई का इस्तेमाल यहां पर जो कर रहे हैं वो आपने जो गुनाह, जो पाप या अपराध किया है, आपने उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमने किया है, तो इस केस में हम 1 2 3 देंगे। लेकिन आपका फॉर्मूला नंबर जो बी में ही फॉर्मूला नंबर 1 में था वो 2 3 1 231, और 231 में हमने दिया था कि आपको 1 लास्ट में था, क्योंकि वहां पर क्राइम को कन्फेस करना या सीन को कन्फेस करने की बात नहीं हो रही है, वहां जनरल हमारा आई है, लेकिन यहां पर क्राइम अगर आपने किया है तो उसको कन्फेस कर रहे हैं, तब हम आई का इस्तेमाल हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आई हमारा जनरल इस्तेमाल हो रहा है, तो 2 3 1 यानी या हमारा 3 1 या 2 1 यानी आपका फर्स्ट पर्सन लास्ट में जाएगा। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन शुरू में है, यहां देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन यहां शुरू में है, और वहां हमने लास्ट में देखा था क्योंकि आई जनरल इस्तेमाल हो रहा था। अब बात आ रही है वी की, वहां पर वी फर्स्ट पर्सन वी भी है, लेकिन हमने फॉर्मूला 1 में हम इस्तेमाल नहीं किया था आपको किसका, वी का, लेकिन यहां वी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां आपको चूंकि फर्स्ट पर्सन में वी भी होता है तो 1 2 3 में ही वी का इस्तेमाल करेंगे, 2 3 1 में वी का इस्तेमाल नहीं होगा। आइए, अगर 2 ही सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट, यहां पे 3 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट हो तो हमारा देखिए सीक्वेंस में पहले 1 है उसके बाद 2 है, 1 और 2 यानी फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, और दूसरा हमारा यू। अगर दूसरा फिर आइए इसमें, ये हमारा 2 3 ले लिया, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन 2 ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही शी इट काउ राम एटसेट्रा। अब आइए फिर तीसरा हमारा इसमें आ रहा है 1 और 3, 1 3 यानी 1 और 3, यहां बात किया 1 यानी आई और वी, या थर्ड पर्सन ये हमारा हो गया। इस तरह से ये हमारा ये फॉर्मूला है। आइए, वो तो सब्जेक्ट की बात हो गई, अब आइए वर्ब के बाद। वर्ब ये हमारा क्या है, अ वर्ड डिस्क्राइबिंग एन एक्शन, स्टेट और एन ऑकरेंस। ये हमारा वर्ब जो है वो क्या है, क्या बताता है कि किसी वर्ब जो है, कोई वर्ड जो उसके एक्शन को बताता है, उसके एक्शन को, उसके स्टेट यानी स्थिति को बताता है, ऑकरेंस जो स्थिति जो घटना घटी है उसके बारे में बता रहा है, तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। डिफरेंशिएट जो डिटेल हम लोग उसमें वर्ब अलग चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर ये हमारा कनेक्टेड है, रिलेटेड है, टाइम एंड टेंस है, जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहां तक कहा गया है कि वर्ब इज द सोल ऑफ सेंटेंस, इफ देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ब देयर विल नो एग्जिस्टेंस ऑफ सेंटेंस, यानी वर्ब जो है एक्चुअली बेसिकली वो वाक्य की आत्मा कही गई है, लेकिन हम लोग डिटेल्स वहां देखेंगे। लेकिन यहां भी वर्ब के बारे में जो देखने जा रहे हैं वो जरा देखिए। ये वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, वहां बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, जो हमारा वर्ब 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, सेकंड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब को फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में जो बात करेंगे वो डिटेल्स वहां चलेंगे, लेकिन यहां भी उसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, इसको सहायक क्रिया कहते हैं। सिमिलर वर्ब जो हमारा है वो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, इज, वॉज एंड हैज, ये 3 हमारा ये सिंगुलर वर्ब में माना गया है, और प्लूरल वर्ब में हमारा आर, वर एंड हैव 3 हमारा है ये। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या 3 और 3 6 यही हमारा हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है? इसके अलावा भी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है, वो जिसके अंदर मोडल वर्ब भी आते हैं, और वो हमारा है क्या क्या भाई, तो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, उसमें कोई सिंगुलर, कोई प्लूरल, कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है, सभी के साथ एक जैसा इस्तेमाल करेंगे, यानी आप जो जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए जरा हम लोग देखें
दूसरा हमारा वर्ब आ रहा है मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। इसमें जरा उल्टी गंगा बहती है, दैट इज अ रिवर्स स्टेट। रिवर्स स्टेट का मतलब होता है उल्टी गंगा, यानी आप जो पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाई बाय एडिंग एस और एस टू द लास्ट पार्ट ऑफ दैट नाउन, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू प्लूरल। वो हमारा एस या एस जोड़ने के बाद इन सफिक्स के फॉर्म में किसी नाउन में जोड़ दिया तो वो प्लूरल बन जाता है। आप पढ़ते चले आ रहे हैं, काउ से काउस बनाया, डॉग से डॉग्स बनाया, हाउस से हाउसेस बनाया। लेकिन यहाँ वर्ब में ऐसी बात नहीं होती है। वर्ब में जो भी वर्ब होते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, वो हमारा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। यह जितने भी वर्ब आपने पढ़े हैं, मेन वर्ब की बात कर रहे हैं जिसके अंत में ना लगे रहते हैं, तो जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोचना, भागना, सोना, ये सभी जो मेन वर्ब हमारे या प्रिंसिपल वर्ब कहलाते हैं, तो वो हमारे प्लूरल कहलाते हैं। याद रखेंगे, गो, कम, राइट, थिंक एटसेट्रा, ये हमने कुछ यहाँ वर्ब लिए हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। But by adding s or es to the last part as a suffix, that will convert it to singular। जो s या es को लास्ट में जोड़ देंगे वो हमारा सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नाउन का उल्टा होता है। s या es यानी गो आपका प्लूरल है, गोज सिंगुलर है, कम प्लूरल, कम्स सिंगुलर, थिंक प्लूरल, थिंक्स सिंगुलर, राइट प्लूरल, राइट सिंगुलर। ये हमारा कुछ हमने ये लिया है और ये दोनों पर फोकस जरूर करना है। आपको जो फॉर्मूला हमने बताया, दो फार्मूला, फार्मूला ए और फार्मूला बी। फार्मूला ए में 1 और 2 बताया और फार्मूला बी में भी 1 और 2 बताया। इन दोनों फार्मूला पर बेस्ड जो भी हमारे रूल्स एग्जाम्पल के साथ होंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। जो भी सारी इसमें आपको कंफ्यूजन अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल जब दिया जाएगा वो सभी में आपका सारा क्लियर कट कंसेप्शन आपको हो जाएगा। और वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।